भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आपके लिए हम लाए हैं इतिहास के पन्नों से कुछ खास। 26 जून 1975 को सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए भाषण को भारत के सबसे काले अध्याय की शुरुआत के रूप में माना जाता है। इंदिरा गांधी के भाषण से देश के मौलिक अधिकारों का हनन शुरू हुआ। संविधान के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई और हजारों विपक्षी नेता जेलों में बंद कर दिए गए। 1975 में लोकतंत्र में लगे काले दाग को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। वर्तमान में आपातकाल फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों इस ऐतिहासिक घटना को अपनी अपनी तरह से जनता के सामने पेश कर रही है। आइए समझते हैं 1975 में आपातकाल क्यों लगा और आज उसकी याद को कैसे सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले समझ लेते हैं आखिरकार देश में आपातकाल क्यों लगाया गया था। आपातकाल की घोषणा अचानक नहीं बल्कि एक क्रमबद्ध राजनीतिक और न्यायिक घटनाओं का परिणाम थी, जिसकी जड़ें इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाए रखने के संघर्ष में थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनावी गड़बड़ी के आधार पर अवैध घोषित कर दिया था। तत्कालीन न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उन्हें 6 साल के लिए निर्वाचन के अयोग्य घोषित किया। यह फैसला देश की सबसे ताकतवर नेता के लिए राजनीतिक भूचाल था। सत्ता से हटाने की संभावनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे तो पा लिया, लेकिन सिर्फ सांसद के रूप में काम करने की छूट, न कि प्रधानमंत्री के रूप में। इसी समय बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में छात्र आंदोलन तेज हो चुके थे। जयप्रकाश नारायण जेपी ने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को देशव्यापी आंदोलन में बदल दिया। 25 जून की शाम को दिल्ली में रामलीला मैदान में जेपी ने जनसभा में कहा, सत्ता का आदेश नहीं, जनता का आदेश सर्वोपरि होगा। हालांकि रात होते होते सब कुछ बदल गया। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल की सिफारिश की और आधी रात को देश में आपातकाल लागू हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसे लागू होते ही संविधान में दिए सभी कानूनों को रद्द कर दिया, जैसे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस सेंसरशिप लागू हुई, संपादकों को चेतावनी दी गई। वहीं जिन अखबारों ने सरकार का कहना नहीं माना, उनकी बिजली काट दी गई। न्यायपालिका की स्वायत्तता और राजनीतिक विरोध सब पर रोक लगा दी गई। कोई भी सरकार के विरोध में बोलता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। करीब 1 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया गया, जिसमें जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनाथ सिंह जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। यही नहीं, संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जहां लाखों गरीबों को धोखे से नसबंदी कराई गई। आपातकाल लगने के बाद जैसे समय बीतता गया, नागरिकों में इंदिरा गांधी के खिलाफ जोरदार गुस्सा और असंतोष बढ़ने लगा। जबरन नसबंदी, प्रेस पर प्रतिबंध और आम नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन जैसे मुद्दे इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे। न्यायपालिका में धीरे धीरे इंदिरा सरकार को चेतावनी देने लगी थी। लगातार बढ़ते दबाव और रोष को देखते हुए आखिरकार जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने का ऐलान किया और चुनाव करवाने का निर्णय लिया। 21 मार्च 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आपातकाल हटाते ही देश में राजनीति का नया जन्म हुआ। आपातकाल हटाते ही जेल में बंद सभी विपक्षी नेताओं को रिहा किया गया, जहां सभी ने मिलकर एक साथ आने और इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। चुनाव में जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल गई।
इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या कहती है। हर साल 25 जून को याद दिलाती है कि कांग्रेस ने देश को कुचला था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर कांग्रेस द्वारा किए गए उसके पापों को याद दिला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और आपातकाल को याद दिला रहे हैं। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी में आपातकाल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा आम जनता के दिमाग में आपातकाल को जिंदा रखने में लगी हुई है। भाजपा नागरिकों के जहन में रखना चाहती है कि कांग्रेस संविधान को नहीं मानने वाली पार्टी है। सत्ता में रहने कांग्रेस ने किस तरह आम जनता के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया और देश को तानाशाही के अंधकार में ढकेल दिया। नागरिकों के जहन में आपातकाल जितना जिंदा रहेगा, भाजपा के लिए कांग्रेस के संविधान विरोधी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उतना ही आसान रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।